नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। श्रावस्ती में लगातार चौथे दिन मदरसों पर हो रही है प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई। मदरसा संचालक और जमीयत उलेमा ए हिंद और मदरसा संचालकों का एक डेलीगेशन डीएम से मिलने पहुंचा कलेक्ट्रेट। साथ में विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी की विधायक इंद्राणी वर्मा भी पहुंची कलेक्ट्रेट। जिलाधिकारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के चलते नहीं हो सकी डीएम से मुलाकात। मान्यता प्राप्त मदरसों को भी सीज करने के सिलसिले में पहुंचा था यह डेलीगेशन। अपनी बात डीएम तक न पहुंचा पाने के कारण बैरंग लौटा वापस डेलीगेशन। मदरसा संचालकों ने कहा, बिना कोई नोटिस दिए किया मदरसे से सील। मदरसे को सील करने की कार्रवाई से मदरसा संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। जनपद में अब तक 17 से अधिक मदरसे हो चुके हैं सील। लगातार चौथे दिन चल रही है मदरसे सील करने की कार्यवाही। श्रावस्ती से मकबूल अहमद की रिपोर्ट। ये हमारा पक्ष ये है कि भाई देखिए, हमारे दीनी इदारे चल रहे थे, जो हमें अधिकार दिया है कि आप मदरसे में बच्चों को दीनी तालीम दे सकते हैं। इस अधिकार के तहत हम अपने बच्चों को दीनी तालीम दे रहे थे, लेकिन एसडीएम साहब हमारे यहाँ पहुँचे और हमारे यहाँ क्या मतलब हमारे ब्लॉक में पूरे ज़िले में कई जगहों पे ऐसा किया जा रहा है कि एसडीएम साहब पहुँच रहे हैं, मदरसे को डायरेक्ट ताला लगा रहे हैं, ना कोई पेपर देखा जा रहा है, ना कागज़ देखा गया है, और सीधे कह दिया गया कि ये अवैध है। अवैध क्या है कुछ हमको पता नहीं भाई, किस बेस पर वो बंद कर रहे हैं। सीधी सी बात है कि हम मदरसों में बच्चों को दीनी तालीम दे रहे थे, जिसका हमको अधिकार मिला हुआ है। हम आए थे डीएम साहब से मिलने के लिए कि आपसे बात करेंगे, लेकिन मौका आज नहीं, कल के लिए मुझे टाइम दिया गया, कल मुलाकात। प्रशासन तो कह रहा है कि जिन भी मदरसों पे कार्रवाई हुई है उनकी मान्यता नहीं थी, जो उसके मापदंड हैं उस पे वो खरे नहीं है मदरसे। तो मदरसे कौन से मान्यता प्राप्त नहीं है? अव्वल बात तो हम ये समझते हैं कि शायद सबका पेपर देखा ही नहीं गया है। दूसरी बात यह है कि बहुत से मदरसे ऐसे हैं जो गैर मान्यता के चल तो रहे हैं, बेशक चल रहे हैं, लेकिन उन मदरसों को भी दीनी तालीम देने का अधिकार दिया गया है। कोई स्कूल वो नहीं चल रहे हैं, वो असली तालीम नहीं दे रहे हैं, बल्कि दीनी तालीम दे रहे हैं। जो मकतब टाइप के हैं, कोचिंग टाइप के वो इदारे चल रहे हैं और वो दीनी तालीम दिया जा रहा है। उनको उसका अधिकार हमको मिला हुआ है, पढ़ाना चाहिए था। इसको लेके अभी सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस आप बता रहे थे? जी, हमारे पास है। कौन सी गाइडलाइन है जो बिना वो असल में जिस आधार की बुनियाद पे बंद करा रहे थे कि 2009 का आरटीआई है कि कोई भी इदारा बगैर मान्यता के नहीं चलेगा, उसमें संशोधन हुआ था 2012 में, और उस 2012 के संशोधन में ये कहा गया था कि कोई भी मजहबी और धार्मिक इदारे बगैर मान्यता के भी चलाए जा सकते हैं। वो मेरे पास फाइल मौजूद है, इंशाल्लाह डीएम साहब से मुलाकात करेंगे और पेश करेंगे। उस आधार के तहत हमारा चल रहा था। फिर उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने भी 2-3 महीने पहले, 4 महीने पहले ये तय किया था कि जो जिस आधार पे इदारे चल रहे थे वो आधार पे चलेंगे, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जे प्राइम भारत के साथ।